या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चुप रहो बच्चे, चुप रहो। थोड़ा सा 10 मिनट मुझे बोलना तो फिर बाद में बोलना। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे कावे इमा मददे दरगुलू तौके गुलामी शह अशरफ दारम दरगुलू तौके गुलामी शह अशरफ दारम या हबीबी बतफैले शह समना मददे और सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नजर कुन सुए माँ ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलिदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बा जिक्र दोस्त दारद। हजरात, आपको इस उर्स सरापा कुछ में शरीक होने वाले तमाम ज़ायरीन मुरीदीन मुतवस्सिलीन अपने बेगाने आलमे इस्लाम सबको ये उर्स सरापा कुछ खूब खूब मुबारक हो। इसकी बरकतें नेमतें आपको मुयस्सर हों। ऐसी मुबारक रातें हमेशा नहीं मिला करती। ये अल्लाह वालों का फजल होता है। अल्लाह वालों के नाम से जो रात आती है उस रात में अल्लाह अपना खुसूसी फैजान नाजिल फरमाया करता है। आप खुश नसीब हैं, इस उर्स में तशरीफ लाए। तकरीर का मौका नहीं, बाहर को उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हम दुआ करते हैं मौला करीम आपको इस उर्स के फौज और बरकत से माला माल फरमाए और जिस साहिब उर्स में शिरकत की सादत आप हासिल कर रहे हैं, कोई मामूली शख्सियत नहीं। बुजुर्गों के महबूब रहे हैं, खानवादा अशरफिया के मशाइख की निगाहों के तारा रहे हैं, खानवादा चिश्त अहले बहिश्त के महबूब रहे हैं, बड़े प्यारे रहे हैं। मैंने हजरत को देखा नहीं। मैं 1995 में तकरीबन 96 में अशरफिया से फरागत के बाद जब जामे अशरफ पढ़ाने के लिए गया था तो कशोशा मुकद्दसा के सादात की जबान पर, हर एक की जबान पर हजरत अल्लामा मौलाना शाह तैयब खान साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी शराफत का चर्चा नजर आ रहा था। उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी शराफत, उनकी दीनदारी हर एक की जबान पर नजर आ रहा था। छोटे तो छोटे सही मखदूमुल मशाइख सरकार कला अलैहि रहमा की मजलिस में बारहा हमेशा मैंने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तैयब खान साहब का जिक्र जमील मैंने सुना। सुभान अल्लाह। और आप मखदूमुल मशाइख आपके मुर्शिदान गिरामी इजाजत है और मखदूमुल मशाइख कोई छोटे पीर का नाम नहीं है। ऐसे अजीम पीर अपने जमाने के हैं, उनके चेहरे को देख लेते तो खुदा आ जाता है। हमुल्लज़ीन यारफुल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिनके चेहरे को देखोगे तो खुदा याद आएगा। ऐसे लोग वो जिक्र करते थे। अभी आपने सुना उनके शागिर्द रशीद हजरत अल्लामा मौलाना अजीजुर रहमान साहब से
कि खानवादे अशरफिया के हजरत अजमल मियां ने शागिर्द हैं, लेकिन उनका भी हाथ चूम लेते। यही अदब ने हजरत अल्लामा तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह को बुलंद मुकाम पर, विलायत के मुकाम पर फायज कर दिया। चुनांचे आपने सुना कि अजमल मियां साहब अशबिल जिलानी ने कहा, कसम खुदा की ये हजरत वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गों से आपको खिलाफत और इजाजत हासिल है, मखदूमुल मशाइख से और मखदूमुल मशाइख सरकार कला से जो इजाजत है, तो ये सिर्फ सिलसिले चिश्त की नहीं है, सिलसिले मुनव्वरिया की भी है। और मखदूमुल मशाइख सरकार कला ने हजरत अल्लामा तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने गौस पाक तक सिर्फ 6 वास्तों में पहुंचा दिया। बताया आपको, सिर्फ 6 वास्ते में मखदूमुल मशाइख सरकार कला को इजाजत और खिलाफत हासिल है। उनके दादा कुतुब रब्बानी आला हजरत शफी मियां रहमतुल्लाह अलैह से। और आला शफी मियां क्या थे मालूम है? आला हजरत इमाम सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें निजामुद्दीन औलिया की मस्जिद के मेहराब में देखा था, तो कहा था, अशरफी है रुखत आईने हुस्ने खूबा, ए नजर कर दो परवरदे से महबूबा। ए अशरफी तुम्हारा चेहरा तौलिया की विलायत का मजहर नजर आता है। आप गौस आदम के, आप महबूब इलाही के, आप महबूब इजदानी के पाला हुआ परवरदा हुआ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये कुतुब रब्बानी आला तशफी मियां है। मखदूम कला ने हजरत मौलाना तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को आला तशबी मियां तक पहुंचाया। और आला तशबी मियां कशौशवी मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने शदरुस शरिया नंबर में लिखा है, शारे बुखारी ने उन्होंने लिखा है, रूए जमीन पर उनके ऐसा खूबसूरत हसीन नूरानी सूरत वाला बुजुर्ग हमने देखा नहीं है। और उन्होंने लिखा है कि जहां पर बैठते थे आला तशबी मियां कशौचवी, ऐसा महसूस होता था कि मलाए कुद्स का कोई फरिश्ता जलवागर हो गया है, जो देखता था होशो खिरत खो बैठता था। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे, जो देखता था होशो खिरत खो बैठता था। ऐसी अजीम शख्सियत से खिलाफत हासिल है। उनके पोता सरकार कला से हजरत अल्लामा आरफ हक्कानी आलिम रब्बानी मौलाना तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को, और हजरत आला शफी मियां से खिलाफत, आला शफी मियां खिलाफत हासिल है अमीर काबुली से। अमीर काबुली को मुल्ला इखवन रामपुरी से, मुल्ला इखवन रामपुरी को मुनव्वर इलाहाबादी से, मुनव्वर इलाहाबादी को गौस पाक जिलानी से। सिर्फ 7 वास्ते में मखदूम मशाइख सरकार कला अली रहमान ने गौस पाक तक हजरत अल्लामा शाह तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को गौस पाक की बारगाह में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए हजरत जिंदाबाद। शाह तैयब साहब सिर्फ चिश्ती नहीं, सिर्फ साबरी नहीं, बल्कि चिश्ती भी हैं, साबरी भी हैं, अशरफी भी हैं और कादरी भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे सलासिल के मजहर हैं। और हर बुजुर्ग, जितने बुजुर्ग हैं, हर एक बुजुर्गों से हमको मोहब्बत रखनी है। मखदूम पाक तो मखदूम पाक ही हैं, क्या पूछना। आप काबिल मुबारकबाद हो जो हजरत आरिफ रब्बानी आलिम रब्बानी मौलाना तैयब साहब के दामने करम से वाबस्ता हैं। इन्होंने आपको मखदूम पाक तक पहुंचा दिया। आपको मालूम है मखदूम पाक ने कहा है
मेरा मुरीद चाहे सच्चा हो झूठा, सादिक हो या मुनाफिक, मेरा मुरीद जन्नत हो जाएगा, मेरा मुरीद बख्शा जाएगा। अल्लाह ने 12 साल से जमीन व आसमान के खजाने की कुंजा मुझे अता कर दी है। चाहूं तो तसर्रुफ करूं, लेकिन अदबन तसर्रुफ नहीं करता। हर के बर दरे मन आमद मुर्जीदा शवाद, जो मेरे दर पे आएगा बख्श दिया जाएगा। वह हाजत वो बरायत और उसकी जरूरतों को पूरी कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। पाक फरमाते हैं जो मेरे दर पे आएगा बख्शा जाएगा, उसकी जरूरत पूरी होगी। इसलिए हजरत आलबे रब्बानी ने आपको मखदूम पाक तक पहुंचा दिया, साबिर पाक तक पहुंचा दिया, गौस पाक पहुंचा दिया आपको। इसलिए इस सिलसिले को मजबूती से पकड़े रहिए और इनके दामने करम से वाबस्ता रहिए, इनकी तालीबात पर अमल कीजिए। एक वाक़या बताते हैं जिसको आला तशरीफ मियां ने लिखा है। दक्कन का रहने वाला बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा अरबीदां मखदूम पाक की बारगाह में आया। कही आप लोग जो मुरीद करते हैं बाबा, ये मुरीद करने से क्या फायदा? मखदूम पाक ने फरमाया मुरीद होने का फायदा दुनिया में नहीं पता चलता, इसका फायदा कब्र में नजर आता है। सुभान अल्लाह। मुरीद होने का फायदा कब्र में। उस दक्कन के आलिम ने कहा कि कब्र में फायदा, कब्र का सवाल आउट है, क्वेश्चन आउट है, जवाब मालूम है। मन रब्बो का मादीनों का माकुन तकलो फियादर रजूल, मालूम है। मुरीद होने से क्या फायदा? मखदूम पाक ने फरमाया ठीक है, अरबी जानते हो, जवाब मालूम है, मौत में कब्र में जवाब दे ले जाना। चला गया, जमाना गुजरता रहा, हालात बदलते रहे, सूरज तुलू होता रहा, रात आती रही, दिन जाता रहा। एक वक्त वही दक्कन वाले अरबीदां बुकरात आजम का इंतकाल हुआ, उसकी तजहीज और तकफीन की गई, कब्र की अंधेरी कोठरी में सुला दिया गया। हजरात नकीरैन आए, नकीरैन आए, पूछा मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? माँ कुन तकुलो फियादर रजूल। 3 सवाल हो गए, कोई जवाब नहीं, सब अरबी भूल गए। पता ये चला जब दक्कन वाले की अरबी काम ना आई तो नदवा की अरबी दानी कहां से काम आएगी? अगर कब्र के इम्तिहान में पास करना चाहते हो तो नदवा की डिग्री नहीं, कछौसा की तहलील पर तुम्हें जबीसाई करनी पड़ेगी, बुजुर्गों के आस्थाने पर जाना पड़ेगा और मोहब्बत के चिराग रोशन करना पड़ेगा। तब अल्लाह तुम्हें दुनिया भी रोशन कर देगा, तुम्हारी कब्र को भी रोशन करवा देगा। मखदूम पाक वजू कर रहे थे कशोशा मुकद्दसा में, और दक्कन के कब्रिस्तान से ये हालात मुनकशिफ हो गए कि एक वो शख्स जो मेरी बारगाह में आया था और कहा था मुरीद होने से क्या फायदा, सारा जवाब भूल गया, अरबी दानी खत्म हो गई, परेशान है, क्या करें? फैसला सुनाया जाने वाला था कि मखदूम पाक ने वजू का पानी लिया हाथ में और छींटा मारा। उस छींट की बरकत दक्कन के कब्रिस्तान के कब्र के अंदर पहुंची। कारे बेवकूफ, अब भी क्यों नहीं कह देता कि मैं मखदूम अशरफ का मुरीद हूं? झूठ ही कह दे, निस्बत कर दो कि मखदूम अशरफ का मुरीद हूं। उस शख्स ने कहा हजरात नकीरैन, सवाल का जवाब तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना समझ लीजिए मैं मखदूम अशरफ कशोशुई का मुरीद हूँ। नकीरैन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा,
कहा चलो अब इससे क्या पूछें, ये अपना मुरीद होना तो ऐसी जात की तरफ निस्बत कर रहा है जिसकी महबूबियत का डंका आसमानों पर बजता है। चलो इन्हें रब ताला ने बख्श दिया है, इसको सवाल से आजाद किया जाता है। क्या समझ में आया? बुजुर्गों के दामने करम से हम इसलिए वाबस्ता नहीं होते कि हम फौरन करोड़पति बन जाएं, हम इसलिए वाबस्ता हो जाते हैं ताकि हमारी कब्र रोशन हो जाए, हमारी आखिरत रोशन हो जाए, हमारा ईमान पर खात्मा नसीब हो जाए। दुआ करते हैं आपकी ये मोहब्बत सलामत रहे, आपकी वाबस्तगी सलामत रहे, बुजुर्गों का फैजान सलामत रहे। लेकिन प्यारे, इसके साथ जरूरी है कि जिनका दामने करम थामा है उनसे मोहब्बत का सही तरीका यह है कि उनकी सीरत पर अमल कीजिए, आप उनके तरीके पर आप अमल कीजिए। बायजीद बुस्तामी चल रहे थे आगे आगे, एक उनका मुरीद पीछे पीछे, जैसे पैर उठाते कदम उठाते बायजीद बुस्तामी उसी निशाने कदम पर वो कदम रखता। बायजीद बुस्तामी ने घूम कर देखा, कहा क्या कर रहा है? कहा हुजूर आपके निशाने कदम पर कदम रख रहा हूं। कहा किस लिए? कहा आपकी तरह हो जाऊं। करे बेवकूफ, अगर तू बायजीद की खाल भी पहन लेगा तो बायजीद की तरह नहीं हो सकता है जब तक तुम सीरत मुस्तफा पर, सुन्नत मुस्तफा पर नहीं अमल करेगा। तुम्हारे अंदर बुजुर्गी नहीं आ सकती है। बुजुर्गी आने के लिए जरूरी है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो। अगर बुजुर्गों के दर से खूब फायदा हासिल करना चाहते हैं, यहाँ से दुनिया भी मिलती है, दीन तो मिलता ही है। यहाँ से जरूरत है कि इनकी तालीमात पर अमल कीजिए। शाबान का महीना है, शबे बरात का है, पैगाम दे रहा हूं। बड़ी शानदार रात आ रही है शबे बरात की। दिल से तौबा कर लेना जो साल भर गुनाह किया है, माँ बाप को सताया है, शराब पी है किसी ने, किसी से कोई गुनाह हुआ है, नाजायज माल हड़प में, कबीले कल्ब की बकरियों की बालों के तादाद के बराबर जहन्नमियों को निजात फरमा दिया करता। सुभान अल्लाह। तौबा करना है। नहीं जानते हो हम और आप क्या आइंदा साल तक कौन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। वो रात तौबा की है, सिद्ध के दिल से तौबा करना है। और 14-15 मंगल बुध को आपको रोजा रखना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पाबंदी से, यूं तो हमेशा रोजा रहते, लेकिन शाबान के महीने में इतना रोजा रखते कि और दूसरे महीने में नहीं रखते। सहाबा पूछते, या रसूल अल्लाह आप इस महीने में बहुत ज्यादा रोजा रखते, तो हुजूर फरमाते इसी महीने में, इसी रात में आदमी की मौतो जिंदगी का फैसला होता है। उसकी मौत का वक्त लिखा जाता है, आमाल खुदा की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी मौत का वक्त लिखा जाए इस हाल में कि मैं रब के नाम पर रोजा रोजा रखता रहूं और इबादत करता रहूं। इसलिए प्यारे, दिन में आपको रोजा रखना है, रात में इबादत करनी है। जिसके कज़ा नमाज रह गए हैं उनको कज़ा नमाज पढ़नी है। नमाज किसी हालत में नहीं छोड़नी है। बुजुर्गों का फैजान उसी वक्त शामिल हाल हुआ करता है जब हम बुजुर्गों की सीरत तैयबा पर अमल करते हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं, हजरत से दुआ करवाते हैं। इज्जत माफ जनाब जिया अशरफ साहब से और जनाब जहांगीर अशरफ साहब, ये हजरात के वसीले से दुआ होगी कि अल्लाह पाक इन बुजुर्गों की दामन से हम सबको हमेशा वाबस्ता रखे और इनकी सीरत तैयबा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।